सीता लक्ष्मण की भाभी है तो वो लक्ष्मण की बहन कैसे हुई? आइए इस कथन को पूरे विस्तार से समझते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों अयोध्या के युवराज दशरथ के पुत्र थे। चारों भाइयों में राम सबसे बड़े थे। सीता राजा जनक की पुत्री और राम की पत्नी थी। राम का विवाह सीता के साथ हुआ, इसलिए व्यवहारिक और पारिवारिक रूप से सीता का संबंध लक्ष्मण से यह है कि राम लक्ष्मण के बड़े भाई हैं, अतः सीता लक्ष्मण की भाभी हुई। यह सबसे सामान्य, सीधे और ग्रंथानुसार समझा जाने वाला तथ्य है। फिर भी लोग कहते हैं कि सीता लक्ष्मण की बहन है। इसका क्या मतलब है? शाब्दिक रूप से बहन का मतलब माता पिता का साझा होना। सीता का जन्म जनक और उनकी पत्नी से हुआ, जबकि लक्ष्मण का जन्म राजा दशरथ से। अतः रक्त संबंध या जन्म संबंध के अनुसार सीता लक्ष्मण की बहन नहीं थी। धार्मिक भक्तिगत दृष्टि से कई बार छोटे भाई बड़े भाई की पत्नी को बहन की तरह मीठा निजी प्यार, स्नेह और सम्मान दे देते हैं, तो खासकर अगर व्यवहार में वे महिला को माता सा और बहन सा दोनों ही सम्मान दें। लक्ष्मण ने सीता के प्रति जो सतर्कता, आदर, सुरक्षा और मर्यादा दिखाई, उसे कई भक्त और लोक श्रुति में बहन सम्मान की भावना कहकर व्यक्त करते हैं। यह एक तरह का आदर्श राम भक्त भाव है। लक्ष्मण ने कभी सीता को स्त्री आकर्षण की दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि संयम और मर्यादा से देखा। इसलिए लोग भावात्मक भाषा में कह देते हैं कि लक्ष्मण ने सीता को बहन माना या सीता लक्ष्मण की बहन जैसी थी, परंतु यह रक्त संबंध का कथन नहीं है। लक्ष्मण के कुछ प्रसंग जो ये भाव स्पष्ट करते हैं कि वनवास के समय लक्ष्मण का आदर। जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास गए तो लक्ष्मण ने सदैव सीता की रक्षा और मर्यादा का पूरा ध्यान रखा। उसे किसी भी तरह के अनादर या अपमान से बचाने का पूर्ण प्रयास किया। सतर्कता और मर्यादा। कई कथाओं में जब सीता अकेली होती थी तब लक्ष्मण दूर से देखते या छुप कर देखते थे, पर कभी भी उनके प्रति अनुचित नज़र नहीं डाली। इस व्यवहार को लोकमानस में बहन जैसा मानना पड़ा। लक्ष्मण ने राम के आदेश पर सीता के साथ रखने या छोड़ने के विभिन्न निर्णयों में भी मर्यादा का पालन किया। भक्तों ने इसे भाई सा कर्तव्य और भाभी के प्रति आदर का उदाहरण माना। हिंदी, भोजपुरी आदि भाषाओं में बहन और भाभी के प्रयोग भाव पर निर्भर करते हैं। कभी कभी बहन शब्द को स्नेह के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लोक कथाओं, गीतों और भक्ति साहित्य में रिश्तों को प्रतीकात्मक रूप दिया जाता है। उदाहरण के अनुसार गुरु को पिता समान और भक्ति को सखा कहा जाता है। इसी तरह आत्मिक स्नेह को बहन कहकर भी दर्शाया जाता है। इसलिए सार्वजनिक स्मृति में, खासकर तब जब लोग राम लक्ष्मण के आदर्श व्यवहार पर जोर देते हैं, तो सीता को बहन जैसी कहना अधिक सरल, स्नेही और संक्षिप्त लगता है। कुछ अन्य संभावित कारण हैं जिन्हें लोग सोच समझकर बोलते हैं। लोक कथात्मक रूपांतर। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में राम कथाओं के लोक रूप अलग हैं। वहाँ के गीत या नाटकों में भावात्मक बोल चलन में रहते हैं। शिक्षात्मक उद्देश्य। बच्चों को सिखाने के लिए जब लक्ष्मण की सादगी व मर्यादा बताई जाती है, तब शिक्षकों या कथाकारों ने सरल भाषा में कहा होगा, वो तो भाभी को बहन की तरह मानते थे, ताकि बच्चे समझें और सीखें। विरासत की व्याख्या। कभी कभी स्थानीय मत या मुख्य कथाओं में रिश्तों को अलग ढंग से पेश किया जाता है, जिससे बाद में लोग उसे सच्चा मान लेते हैं। वास्तविक, कानूनी और पारिवारिक रूप से सीता लक्ष्मण की भाभी थी, क्योंकि सीता राम की पत्नी थी और राम लक्ष्मण के बड़े भाई थे। भावात्मक, सांस्कृतिक रूप से लक्ष्मण ने जो आदर और मर्यादा दिखाई, उसे देखकर लोग कहते हैं कि सीता उनके लिए बहन जैसी थी, यानी भावना से बहन समान। अतः दोनों कथनों में विरोध तभी दिखता है जब हम एक ही अर्थ में दोनों को लें, पर अगर एक को रिश्ते और दूसरे को भाव समझें तो कोई विरोध नहीं रहता। दोनों सत्य और अर्थपूर्ण हैं। इस पूरे विषय का गहन अर्थ यह है कि रिश्ते केवल रक्त या विवाह से नहीं तय होते हैं। ये व्यवहार, मर्यादा और स्नेह भी रिश्तों की पहचान बनाते हैं।
लक्ष्मण का आदर्श आचरण इसलिए आज भी उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता है। उन्होंने दिखाया कि अगर कोई महिला आपके परिवार की बनी है तो उस पर सम्मान और मर्यादा सर्वोपरि होनी चाहिए। और बस इसी भाव के कारण भक्त सीता को लक्ष्मण की बहन कहते हैं।